ऑल राइट फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत है सभी का। तो बेसिकली आज के दिन में मैंने दो लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझा। द फर्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट एंड कंटिन्यू विद द फायरबेस प्रोजेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो मुझे आज पता चला वो ये है कि इफ देयर इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, यानी कि मेरे पास एक फंक्शन है कि जिसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, देन द इनर फंक्शन, यानी कि जो अंडर वाला फंक्शन है, इनर फंक्शन कैन एक्सेस आउटर फंक्शन वेरिएबल्स बट द आउटर फंक्शन कांट एक्सेस इनर फंक्शन वेरिएबल। यानी कि उसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए आउटर इस फंक्शन का नाम है, और मेरे पास दूसरा फंक्शन है इनर फंक्शन जो कि आउटर फंक्शन के अंदर है, यानी कि जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, बट जो आउटर फंक्शन है वो इनर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज मुझे आज पता चली। और या सो यू कैन से द टिप ऑफ द डे ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज मुझे मैंने आज फारबिस प्रोजेक्ट में, चूंकि मैं काफी दिनों से वर्क कर ही रहा था, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज संडे है तो थोड़ा सा ज्यादा काम हुआ। और या तो मैं आपको आज का प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। ये एक प्रो वेबसाइट है, एच टी प्रॉपर एच टी एम एल है, नो रिएक्ट एंगुलर व्यू नोड कुछ भी नहीं, प्रॉपर एच टी एम एल। सी एस एस में बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी सी एस एस फ्रेमवर्क मैंने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पे लॉगिन है, साइन अप है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोडिंग आएगा और ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा। और साइन अप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म ओपन होगा। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे साइन अप में कोई अकाउंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए b1@gmail.com, और पासवर्ड में कुछ भी डाल के अगर मैं सबमिट करता हूँ तो पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड वुड बी मैच, ऐसी एरर भी यहाँ पे आती है जो कि मैंने यहाँ पे हैंडल की हुई है। ठीक है। और अब मैं साइन अप करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सक्सेसफुली साइन इन। ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी मैंने कोई वैल्यू फेच नहीं की हुई है। बैक होम करूंगा तो यहाँ पे पहले लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन आ रहा था, अब वेलकम यूजर का ऑप्शन आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। और बेसिकली अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जाके अगर मैं लॉगिन फॉर्म में आप लोगों को दिखाऊँ, लॉगिन पेज ओपन करके, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल फॉर्म में ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैं लॉग इन यूजर हूँ, ऑथेंटिकेट यूजर हूँ, दैट्स वाई इट्स ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड मी टू द प्रोफाइल फॉर्म फ्रॉम द लॉगिन फॉर्म। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, ये प्रॉम्प्ट पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। जैसे ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग आउट आ जाएगा। और मैं ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मैं लॉगिन में देखूँ, अब मैं लॉगिन में रिलोड करूंगा तो मैं लॉगिन फॉर्म में आ जाऊंगा। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन विद गूगल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉगिन विद गूगल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो, यहाँ पे मेरा अकाउंट वो फैच कर रहा है, और ये मैंने इस पे क्लिक किया तो ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फैच करेगा और मुझे रिडायरेक्ट कर देगा मेरे प्रोफाइल सेक्शन में। बैक होम में जाऊंगा तो सेम स्टोरी जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई थी वो यहाँ पे है। सेम वर्क करता है लॉग इन विद ट्विटर में। अब यहाँ पे एक एरर आएगी, अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो एरर क्या है पता है? कि मेरे ट्विटर अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट है। सी अकाउंट ऑलरेडी यूज विद डिफरेंट क्रेडेंशियल, यानी कि जो अकाउंट से मैंने गूगल के जरिए लॉगिन किया था वो सेम अकाउंट से मैं ट्विटर के जरिए लॉगिन नहीं कर सकता, जो कि होना भी चाहिए एरर, क्योंकि आप सेम ईमेल आईडी से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए लॉगिन नहीं कर सकते। यानी कि आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, तो आप abc@gmail.com को लॉगिन विद गूगल, ट्विटर, गिटहब, एप्पल, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से सेम ईमेल आईडी से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइडर मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट करूँ ट्विटर में, या फिर जो अकाउंट मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है लॉग इन गूगल पे, उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको अगर मैं जैसे डिलीट कर दूंगा, और अब मैं अगर मैं लॉगिन विद ट्विटर करूँगा तो अब ये मुझे एक्सेस देगा मेरे इस ईमेल आईडी के जरिए, वो लॉगिन करेगा ऑटोमेटिकली। और मेरे होम पेज में वो प्रोफाइल पेज में वो बेसिकली रीडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। और लास्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन गिटहब में जाऊँगा, मेरी सेम ईमेल आईडी है
और उसके ज़रिए अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो वो एरर देना चाहिए। तो लेट्स वेट। आया, एरर आ गया। मैं फिर से जाता हूँ मेरे यूजर सेक्शन में और मैं इस ईमेल आईडी को डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंसी ऐड ना हो। तो अब मैं लॉगिन विद गिटहब करूँगा तो वो मेरी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन फैच करेगा और मुझे प्रोफाइल फॉर्म में रिडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, मैंने आज लॉग आउट फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया, ट्विटर और गिटहब की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया और जो सिक्योर पार्ट है उसको भी हैंडल किया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ तभी मुझे लॉगिन फॉर्म दिख रहा है। अगर मैं ऑथेंटिकेटेड होता तो अगर मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ और अगर मैं प्रोफाइल में जाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके की फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे बनाई है। अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं हम। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जैसे कि प्रोफाइल में फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, वेरिफिकेशन मेल, काफ़ी कुछ फारबेस हमें प्रोवाइड करता है। तो वो सब कुछ भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ईमेल, फ़ोन नंबर जो कि मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, जो कि अभी मैंने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है, लॉगिन फ़ोन नंबर, तो वो भी करना भी बाकी है, रिमेनिंग पार्ट है वो भी। और आप लोग भी अपनी ओर से सजेस्ट करो कि और क्या क्या चीज़ हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करड, अगर एक बार ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं करड पे फोकस करूंगा फारबेस के अंदर। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। तो युप, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर कोई फीडबैक और सजेशंस, इफ यू वांट टू गिव मी सम फीडबैक और सजेशन देन प्लीज अपलोड ऑन इट योर इन दिस कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली गो टू इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।